हेलो एवरीवन। आज है 21 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कैंसर बीमारी को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने का निर्देश दिया है। बिहार में 68.80 किलोमीटर का जो बेलवा मीनापुर लिंक चैनल है, जो कि यहाँ की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जो कि बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को कनेक्ट करती है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया गया। ओणम केरला में मनाया जाने वाला त्योहार है। तेलंगाना में भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 बिहार में लॉन्च किया और मंगोलिया में आयोजित यूएनसीसीटी कोप 17 में भारत ने घास के मैदानों के लिए अपनी पहली गाइड लॉन्च करी है। साउथ सुडान में तैनात कुल 210 भारतीय शांति सैनिकों को यूनाइटेड नेशंस मिशन के तहत यूएन मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में हाका इंडे हिचिलेमा जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। आरबीआई द्वारा नागरिकों को कई बैंकों में अपने लावारिस जमा खोजने और दावा करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है 5 मिलियन मीट्रिक टन का। डीआरडीओ द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य है लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। तो सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल आज के जो मोस्टली होंगे ये आपके स्पोर्ट्स पर आधारित होंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखते हुए चले। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये तो मैंने आपको डेफिनेटली पढ़ाया हुआ ही है कि कुल 17 खिलाड़ी जो है 2025 के अर्जुन पुरस्कार के विजेता है। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। या तो ये स्टेटमेंट बेस बना करके पूछेगा, या तो अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड स्टैटिक का क्वेश्चन मेंशन करेगा, या तो ऐसे खिलाड़ी जिन्हें अवार्ड मिला है उनसे रिलेटेड खेल या उनसे संबंधित राज्य है जो कि पूछा जा सकता है। तो चलिए वन बाय वन हम सभी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा करी। 17 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना के लिए दिया जाता है। 1961 से शुरुआत की गई। 15 लाख रुपए की नगद राशि, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र है जो कि इसमें दिया जाता है। अब इसमें जो विजेता हैं तेजस्विन शंकर है, ऊंची कूद से रिलेटेड है। दिल्ली के मोहम्मद अजमल ट्रैक और फील्ड दौड़ से संबंधित है। केरला के प्रियंका गोस्वामी रेस वॉकिंग उत्तर प्रदेश। ट्रीसा जॉली बैडमिंटन से संबंधित है केरला से। वैसे आप राज्य ना भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन इनसे रिलेटेड खेल जरूर याद रखें। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से, नरेंद्र बॉक्सिंग से, विविध संतोष गुजराती और दिव्य जितेंद्र देशमुख ये दोनों ही चेस से हैं। धनुष श्रीकांत डेफ शूटिंग, लाल रेमसियामी हॉकी, सुरजीत कबड्डी, रुद्रांश खंडेलवाल ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। एकता भयान ये है क्लब थ्रो और भाला फेंक से। अरविंद सिंह उत्तर प्रदेश से तो है, रोइंग से संबंधित हैं। अखिल श्योरण शूटिंग से। राजकुमार पाल हॉकी से। पूजा जो है ये कबड्डी से। सवाल दूसरा है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 के विजेता कौन है? आई अरु मैनावियम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया हो, साथ ही सक्रिय खेल करियर में रिटायर होने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में कंट्रीब्यूशन देना जारी रखा है। इसके विजेता आई अरु मेनाग्यम है जो कि भारत के एक दिग्गज फुटबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोहन बागान के लिए खेला है। 1962 में एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2025 का अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो रेगुलर कैटेगरी में इसके विजेता हैं छोटे लाल यादव, नेहा नंद कुमार और परवीर सिंह, ये तीनों ही, जिसमें कि छोटे लाल यादव रेसलिंग से, नेहा नंद कुमार शूटिंग से, परवीर सिंह ये भाला फेंक और शॉट पुट से संबंधित हो। अगला सवाल है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच
लाइफ टाइम कैटेगरी में किसे मिला है? तो इसके दो विजेता हैं, धर्मेंद्र सिंह यादव और वीरेंद्र कुमार, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हमने देखा है रेगुलर कैटेगरी में 3 विजेता, लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 विजेता, जिसमें धर्मेंद्र सिंह यादव बॉक्सिंग से रिलेटेड है और वीरेंद्र कुमार रेसलिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे है जो कि ये 2025 का विजेता है। ये पुरस्कार उन कॉर्पोरेट संस्थाओं, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक और गैर सरकारी संगठन जो एनजीओज है, उन्हें दिया जाता है जिन्होंने खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई हो। आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे ने विशेष रूप से पैरा स्पोर्ट्स यानी कि दिव्यांग खेल और पैरा एथलीट को ट्रेन करने, सुविधाएं देने और आगे बढ़ने में सराहनीय कार्य किया है। सवाल छठवां है, एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन कैटेगरी का चैंपियन यानी कि गोल्ड मेडल विजेता ये कौन रहे हैं? तो यहां से आंसर हो जाएगा विघ्नेश अद्वैत वेमुला। इस प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया आईटीसी मराठा सेटन में 17 से 23 अगस्त तक ये चल ही रहा था, जिसमें कि भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मंगोलिया, ईरान समेत 15 एशियाई देश शामिल है। और भारत ने ब्लिट्स वर्ग के ओपन कैटेगरी में तीनों मेडल जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये जीत करके पूर्ण रूप से क्लीन स्वीप किया है। ओपन वर्ग में यदि हम देखें तो विजेता जो खिलाड़ी है और उनका देश यानी कि किस कंट्री से संबंधित है, तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों को विजेता भारतीय हैं। हमने गोल्ड में देखा विघ्नेश अद्वैत वेमुला, सिल्वर में है वीरेश शरारथी, ब्रॉन्ज मेडल नंदीश वीएस ने जीता है। और इसी में यदि हम देखिए एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में गर्ल्स कैटेगरी का चैंपियन यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता है? गर्ल्स कैटेगरी में सरन्या देवी ने जीता है गोल्ड। सिल्वर मेडल जीता है लाला सोहरादोवा जो कि तुर्कमेनिस्तान से है और प्रशिता गुप्ता जो भारत से हैं। ब्रॉन्ज जीता है सनंदी भट्ट ने, शर्मती श्री ने जो कि भारत से है। यहां से हम कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पर नजर डालें तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड क्लब शतरंज खिताब अपने नाम किया। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में अपना पहला ओवरऑल टाइटल जीता है। कोरिया मास्टर्स 2026 जीतने वाले पहले भारतीय हैं अस्मिता चाली। जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम में ईरानी कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2027 की संयुक्त मेजबानी करेंगे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। सूरज कुमार चंद जो कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब जीता। भारत ने कॉमनवेल्थ में कुल जीते हैं 39 मेडल्स और चौथे स्थान पर है। तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला डिकाथलॉन मेडल जीत करके इतिहास रचा। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ में महिलाओं के F57 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड और शिल्पा शायला ने ब्रॉन्ज जीता। भारत की अनाहत सिंह ने पहली बार वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश खिताब जीता और पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब अपने नाम किया। विश्व मच्छर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है। इसका जो मकसद है लोगों को मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों के प्रति अवेयर करना है। WHO के अनुसार डेंगू फैलाने वाले वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर इसने ये कहा है इनकी WHO ने कि 2023 तक 80 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में डेंगू के लगभग 6 मिलियन मामले और 7,000 से अधिक डेंगू से संबंधित मौतें दर्ज की गई हैं। अच्छा, इसी से रिलेट करेंगे ना तो ये जो मलेरिया बीमारी है, भारत ने मलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य है 2030 रखा है। सवाल 9वां है, सद्भावना दिवस हर साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है किस तारीख को? तो ये भी अगस्त महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है। ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1994 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अक्टूबर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है, सद्भावना का मतलब है गुडविल या सद्भाव, और ये दिन राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और गुडविल को बढ़ावा देता है। 1 से 7 अगस्त तक
विश्व स्तनपान सप्ताह, 1 अगस्त को विश्व पर्वतारोहण दिवस, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 4 अगस्त है यूएस कोस्ट गार्ड डे, 6 अगस्त है हिरोशिमा डे, 7 अगस्त है हैंडलूम डे, 8 अगस्त है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त है नागासाकी डे, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और 19 अगस्त है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और विश्व मानवतावादी दिवस। अगला सवाल है, अजय कुमार को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इराक यहां से राइट आंसर हो जाएगा। श्री अजय कुमार को इराक गणराज्य में भारत के अगले अम्बासडर यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इराक की कैपिटल बगदाद, करेंसी इराकी दीनार है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ राशिद, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सिया अस सुदानी। इराक को यदि आप देखें ना तो ये आपके एशिया का ही पार्ट है, हालांकि ये है आपका अरब प्रायद्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है ना, ये सऊदी अरब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि दुनिया के सबसे युवा चार्टर अकाउंटेंट यानी कि सीए बने हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहां से है लक्ष्मणन मेयप्पन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय मूल के हैं, इन्होंने महज 16 साल और 141 दिन की उम्र में दुबई में अपनी ACC यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा पूरी करके दुनिया के सबसे युवा पुरुष सीए के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपको यह भी याद रखना है कि जो नंदिनी अग्रवाल है, ये 19 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा महिला सीए बनी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने तामिर भरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। पूछा यह जा रहा है ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त होने वाली जो तामिर भरानी नदी है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की एकमात्र 12 नदी है जो पूरे वर्ष बहती है। 12 यानी कि 12 महीना बहने वाली नदी। ये नदी पश्चिम घाट के पोथी गई पहाड़ियों से निकलती है। अब इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इस नदी को एक जीवित इंसान की जैसे ट्रीट किया जाएगा, एक जीवित इंसान जैसे इसे कानूनी अधिकार मिल गए हैं। अब इस नदी को भी अदालत में अपने अधिकारों के लिए सुरक्षित रखने का हक है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति जैसे अधिकार जैसे कि मिल गए हैं, तो नदी के पास संपत्ति रखने, मुकदमा करने और अदालत में सुनवाई करने का हक है ना। अब देखिए इसकी जिम्मेदारी जो है ये कैसी हुई, नदियों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान को चोट पहुंचाने या संपत्ति तोड़ने जैसा ही दोषी माना जाएगा। अब संरक्षक की यदि हम बात करें तो नदी की जो भी देखभाल होगी और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारियों को कानूनी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तो इसके सुरक्षा के लिए प्रॉपर जो अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति की जाएगी। प्रदूषण पर रोक लगाई जाएगी, नदियों में जैसे कचरा डाल दिया जाता है, फिर अवैध खनन जो होता है, इन सभी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय है। इसने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सिंगापेन पुलिस का गठन किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में है। 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। ऋतिका श्री तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर है। तमिलनाडु के VOC पोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज भी तमिलनाडु में है। किस देश ने भारत के 2 चिकित्सकों को, जिनका नाम है डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर थाइबो कुकू को, मरणोपरांत यानी कि इनकी डेथ के बाद अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है निशान इम्तियाज से सम्मानित करने की घोषणा करी? तो ये सम्मानित करने जा रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान सरकार ने मुंबई के जो 2 पारसी चिकित्सक रहे हैं, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया नहीं, मरणोपरांत अपना हाई सिविल ऑनर निशान इम्तियाज देने जा रही है। इन्हीं दोनों डॉक्टर्स ने जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था 1946-47 में, भारत के विभाजन से ठीक पहले पाकिस्तान के जो संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी गंभीर और जानलेवा बीमारी जो थी टीबी, इसे पूरी तरीके से गोपनीय रखा था। अब इसके ऐतिहासिक प्रभाव की यदि हम बात करें तो इतिहासकारों का यह मानना है कि यदि विभाजन से पहले ब्रिटिश हुकूमत या कांग्रेस नेतृत्व को जिन्ना की इस गंभीर बीमारी का पता चल जाता तो उपमहाद्वीप का राजनीतिक इतिहास और भारत का विभाजन भी टल सकता था या बदल सकता था। ठीक है, अगला सवाल है, किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई जनप्रिय नेता
वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक नामक किताब है जो कि लिखी गई है। तो आंसर यहां से हो जाएगा आचार्य यारालागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किताब का नाम है जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू, ये तो टाइटल है। लिखी गई है आचार्य यारालागड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा, जो कि विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। ये पुस्तक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सार्वजनिक जीवन, संघर्षों और उनके प्रेरक जीवन पर आधारित एक हिंदी जीवनी है। इसका विमोचन अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में किया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अगस्त 2026 में किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों में 20 ब्लैक बक्स को पुनर्जीवित करने के लिए छोड़ा गया? आंसर इसका गुजरात था। आज का सवाल है, अगस्त 2026 में भारतीय रेलवे ने किस पूर्वोत्तर राज्य में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की घोषणा करी? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।